नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन सपोर्ट एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज प्रोत्साहन शो के नए एपिसोड में मैं आपको मिलवाने वाला हूं गैरतगंज, रायसेन ज़िले में, एमपी में एक छोटा सा गांव है। यहां पर छोटा करीला नाम से जो कि मंदिर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहां पर एक जाने माने जो वैद्य जी बैठते हैं, आज उनको हम प्रोत्साहन शो के एपिसोड में आपसे मिलवाने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो मिलवाता हूँ मैं आपको जो यहाँ पर वैद्य जी हैं, जो कि यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध हैं। मिलते हैं वैद्य जी से। नमस्कार वैद्य जी, आपका नाम? मेरा नाम निहाल सिंह ठाकुर है। मैं जड़ी बूटी का काम करता हूँ। ये जड़ी बूटी का काम आप कब से कर रहे हैं? ये तो साहब मेरे नाना जी बहुत अच्छे वैद्य थे, वो तो मुझे नहीं मिल पाए हैं, पर उनके दो शिष्य मिल गए थे, तो उनसे जो मुझे मिला है उसको मैं चला रहा हूँ। और वो तो शहर क्या है कि बुजुर्ग थे, वो मेरे जन्म से बहुत पहले चले गए। आज उनको 120 साल के लगभग हो गए दुनिया से जाए हुए, और मैं भी 60 साल का हूँ, तो मेरे से वो लगभग 40-45 साल पहले चले गए। बाकी उनके दो जो शिष्य थे, उनसे जो मुझे मिल गया उसको मैं चला रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपके नाना जी इस फील्ड में थे करके आप जड़ी बूटियों का काम कर रहे हैं। हाँ, मेरे नाना जी जड़ी बूटी का काम करते थे, तो वो बहुत पहुँचे हुए वैद्य थे। यहाँ पर आप किस किस बीमारी की जड़ी बूटी आप देते हैं, हमें प्लीज़ बताएं। शहर यहाँ पे मैं बैठ के लगभग 11 साल से ये काम कर रहा हूँ। हर संडे को मैं यहाँ पे उपस्थित हो जाता हूँ। इसमें चर्म रोग है, बवासीर है, गैस है, पथरी है, गठिया है, बच्चादानी कैंसर है, ये आदि आदि दवाइयाँ। जैसे कि किसी को शुक्र दोष है, शुक्राणु नहीं है, और जैसे कि किसी को नाना प्रकार से जो पुरानी बीमारियाँ जैसे ठंड, नज़ला, जुकाम, गठिया, लकवा, शाइट का लगभग जो हमको जो बता दिया है, जो हमारे पास है, वो हम उसको चला रहे हैं। अच्छा, इस मंदिर में बैठने के अलावा आपका कोई क्लिनिक वगैरह भी है क्या? नहीं है, साधु नहीं है। क्या है कि थोड़ी सी किसानी भी है, और कोई क्लिनिक नहीं है। सिर्फ मंदिर पे ही आके मैं हर संडे के दिन में अपना सिस्टम रखता हूँ। संडे के अलावा अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलने का इच्छुक हो तो उसके लिए क्या सुविधा आप देते हैं? ये मेरा नंबर है, तो फिर वो मतलब व्यक्तिगत रूप से घर पे पहुँच जाते हैं, और घर पे मैं उनके लिए दवाई दे देता हूँ, उनका इलाज कर देता हूँ, उनको लाभ हो जाता है। आपका निवास कहाँ का है? मेरा निवास है साहब, मेरा गाँव है पिपलिया खुर्द। ये गैरतगंज तहसील का ग्राम है पिपलिया खुर्द, जिला रायसेन, एमपी। पेशेंट लोगों के लिए आपका जो कांटेक्ट नंबर है वो बताइए प्लीज़। मेरा नंबर साहब, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, तो इंग्लिश में तो बोल नहीं पाऊँगा, बाकी मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ। मेरा नंबर है 916-547-1471, वैद्य निहाल सिंह ठाकुर। और सर उसमें एक विषय और जुड़ जाता है कि जैसे हम दवाई तो देते हैं, लाभ होता है लोगों को, और हम दवाई उसी को देते हैं कि जो अपने पास पहुंच जाए। अपन काहे के इलाज बुलाते नहीं है। रहा सवाल ये कि जिसकी ज़िंदगी होगी तो उसको तो ठीक होना पड़ेगा, और जब ज़िंदगी नहीं है तो मौत से कौन बचा पाएगा? अरे मृत्यु से तो कोई बचा नहीं सकता है, और मृत्यु तो कोई को भी खा सकती है, कभी भी खा सकती है। उससे कोई नहीं लड़ पाएगा, उससे कोई नहीं जीत पाएगा। बाकी रहा सवाल ये कि अगर उसको बीमारी है, असाध्य रोग भी है, और उसको ठीक होना है, तो वो ठीक हो जाता है। आपके पास क्या कैंसर तक की दवाइयाँ हैं? हाँ, कैंसर की औषधि हमारे पास है, और हम कैंसर का इलाज कर रहे हैं, और लगभग 20 मिनट से आधे घंटे में उसमें रिलीफ मिल जाता है। कैंसर है तो उसमें लाभ हो जाता है, और कैंसर नहीं है तो उसमें फिर धीरे लाभ होता है। तो देख पा रहे होंगे आप कि वैद्य जी के पास कैंसर की दवाइयाँ भी मौजूद हैं, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बहुत चिला खर्चे वाला काम हो जाता है। पेशेंट लोग बहुत परेशान होते हैं, तो वैद्य जी से संपर्क करें अगर कोई कैंसर का पेशेंट है।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल भी उस चीज़ का इलाज नहीं कर पाते जो छोटी जगह पे हो जाता है। एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत अच्छी और क्या नाम से कि डॉक्टरों के पास कोई औषधि नहीं होती है। डॉक्टर भाई लोग जो है ना वो तो पढ़े लिखे होते हैं और कंपनियों के ब्रांड बेचते हैं, कंपनियों की दवाई बेचते हैं। और हम लोग जो है ना स्वयं सेवक हैं और जंगलों से दवाइयाँ निकालते हैं। हमारे बुजुर्गों का जो बताया हुआ है हम उसको चला रहे हैं। और नाना प्रकार से हम इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम इसको ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, जंगलों में भटकते हैं, नाना प्रकार से मेहनत करते हैं, उसके बाद में हम लोगों को देते हैं। इसलिए कि सामने वाले से पैसे की लालसा नहीं रहती है, सामने वाले से आशीर्वाद मिलेगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। आप थोड़ा आपकी जो औषधियाँ रखी हैं इनके बारे में बताइए। अब जैसे कि मान लो ये रखा हुआ है, ये केवकंद है, ये केवकंद है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये सभी तरह की एलर्जी को ख़त्म करने में सक्षम है, जैसे कि ठंड, नज़ला, जुकाम, गठिया, लकवा, शर्ट आदि आदि। अब इसकी डिमांड ज़्यादा है। अब इसको जंगल में ढूंढते ढूंढते ये जंगल में ख़त्म हो गया है, वैद्यों ने इसको खोद खोद के। अब इसका क्या है कि अगर जब तक आप इसको अपनी भूमि में आप इसका उत्पादन नहीं करेंगे, जब तक ये दुर्लभ हो गया है। अगर स्वयं की भूमि में आप इसका उत्पादन कर रहे हैं तो ये आपको सुलभता से मिलेगा, क्योंकि आपके घर पे ये पैदा हो रहा है, आपकी ज़मीन में पैदा हो रहा है। अब जंगलों में क्या है कि आग लग गई, सैकड़ों एकड़ जंगल जल गए, सैकड़ों एकड़ भूमि बंजर हो गई, सैकड़ों एकड़ के वनस्पति जल गए। अब उसी चपेट में जो आपकी ये बहुमूल्य औषधियाँ हैं वो भी आ गई, तो वो भी खत्म हो गई। बीज भी जल गया, पेड़ भी जल गया, पौधा भी जल गया, जड़ भी खत्म हो गई। इस तरह से अब जैसे कि अभी जो महुए का सीज़न आने वाला है, महुए की सीज़न जब आता है तो गांव के लोग क्या करते हैं कि महुए के नीचे की सफाई करने के चक्कर में आग लगा देते हैं, और महुए के नीचे की सफाई चक्कर में आग लगा के और वो पूरे जंगल को फूंक देते हैं। ये बहुत गलत है। इस पे हमारे शासन को, हमारे प्रशासन को, हमारी गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए कि अपन जंगल क्यों जलवा रहे हैं। भाई एक महुए में ज़्यादा से ज़्यादा 500 का, 700 का या 1000 का महुआ निकलता है, और उसकी सफाई करने में, उसके नीचे की सफाई करने में उसमें आग लगा दी जाती है कचड़े में, तो उसमें सैकड़ों एकड़ जंगल जल जाते हैं। ये तो बहुत ही विचारणीय बात है। इस पे तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। हाँ साहब। तो मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि वैद्य जी की बात को सुना जाए और जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए वो की जाए। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जैसे कि जे किरवारे की फल्ली है, हम इसको देहाती भाषा में किरवारे की फल्ली बोलते हैं, किरवारे की कोंस बोलते हैं। इसको दूसरी भाषा में अमलतास कहा जाता है। और इसके औषधीय गुण अगर आप पूछते हो तो मैं बताता हूँ। ये गैस, एसिडिटी, बदहजमी, कब्जी, पेट की नाना प्रकार की जो भी शिकायत है उसको ये सही करने में सक्षम है। हाँ, इसका प्रयोग ऐसे किया जाता है कि इतना सा टुकड़ा, 1-1.5 इंच का टुकड़ा, इसको आप कुचल के और 2 गिलास पानी में उबालिए, और 1 गिलास पानी बचे उसको ठंडा करके छान के पी जाइए शाम को। सुबह आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इससे बेहतरीन औषधि पेट को साफ़ करने में और दूसरी कम पाई जाएगी। बाकी इसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। अपनी गलत आदतों के कारण या फिर कोई शारीरिक दोष पैदा हो जाता है ऑटोमेटिक, तो इस पीरियड में इंसान को अपनी संतान के लिए जन्म देने में दिक्कत आती है, यानी वो संतान को जन्म देने में सक्षम नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए लगभग 1 से 2 महीने तक इस औषधि का सेवन कराया जाता है, जिससे कि उसको संतान को जन्म देने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो इसका नाम रखा है हमने शुक्रदोष, नपुंसकता आदि। और ये बड़ी अच्छी दवाई है। ये बस गांव में ही पाई जाती है और इसको जंगल से इकट्ठा किया जाता है। और कोई डॉक्टर साहब अगर इसका प्रयोग करना चाहें तो उसके लिए हम देने को तैयार हैं। बाकी वो क्या करते हैं कि भैया इससे सबसे पहले इसका आप ये नुस्खा बताइए। तो हम नुस्खा क्यों बताएं भाई? हमने अपना ये 60 साल में इकट्ठा किया है, हम 2 मिनट में कैसे बता पाएंगे इसको? अगर आपको इसका पूरा चाहिए है नुस्खा तो कम से कम 6 महीने तो लगेंगे एक चीज़ को बताने में, और इतना टाइम आपके पास है नहीं है। अच्छा, जैसे कि किसी को पथरी है, मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें 4-5 तरह के फूलों का और 4-5 तरह के पेड़ों के पत्तों का क्षार है। इसको सेवन करने की विधि ये है कि शाम के टाइम इसको लगभग 1.5 से 2 ग्राम दवाई को 1 गिलास पानी में घोलो और पी जाओ। उम्मीद है कि सुबह तक आपको, जब आप सुबह वॉशरूम जाएंगे ना, तो इसकी ताकत इतनी पावरफुल है कि आपकी पथरी को ये गला देगी और वो वॉशरूम के द्वारा निकल जाएगी। बाई चांस ऐसा हो जाता है कि दोबारा लेने की ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा भी ले लीजिए, और उसके बाद में पथरी कभी नहीं आएगी। उसके लिए आप पुनर्नवारिष्ट जो कंपनियां बनाती हैं उसका सेवन कर लीजिए, फिर पथरी कभी नहीं आएगी।
नहीं तो बार बार पथरी परेशान करती है इंसान को। एक और विशेष चीज़ बताता हूँ, इस औषधि का नाम नहीं मालूम, ये औषधि जंगलों में पाई जाती है, बाकी ये दुर्लभ है। इस औषधि से कैंसर को ठीक करने में जो औषधि सक्षम है, वो कैंसर लगभग 20 दिन से 30 दिन के अंदर, यानी 1 महीना से 1 महीना के अंदर अंदर कैंसर कितना ही घातक है तो उसको ठीक होना पड़ेगा। यदि उसकी ज़िंदगी है तो उसको ठीक होना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रहा सवाल ये कि ये औषधि दुर्लभ है। ये औषधि इतनी दुर्लभ है कि इसको खोजते खोजते हमारी भी सपेती आ गई, और आज हमारी जो कंडीशन है कि हम इस औषधि को फिर भी खोज रहे हैं, और ये औषधि दुर्लभ है, ये जंगलों में भी बहुत कम पाई जाती है। इसका नाम नहीं मालूम, ये सामने जो आपको दिख रही है इसका नाम नहीं मुझे मालूम, बाकी ये कैंसर के लिए रामबाण है। वैद्य जी ये क्या चीज़ है, प्लीज़ हमें बताएं। चौहान साहब ये शहद, ये शहद है, ये मौसम के हिसाब से इसके कलर रहते हैं। ये मैं खुद अपने हाथ से निकालता हूँ मधुमक्खी से। छोटी मक्खी का अलग रहता है, बड़ी मक्खी का अलग रहता है। ये शुद्ध है, ये 100% शुद्ध है, और इससे अच्छा शहद दुनिया में नहीं मिलेगा। अब बेचने वाले क्या बेचते हैं पता नहीं। अब जैसे कि और का भी आ रहा है, पतंजलि का भी आ रहा है, पर हम अपने सिस्टम पे विश्वास करते हैं। क्या है कि हम इसे ग्राहक को नहीं देते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ मरीज के लिए देते हैं। जितनी उसको आवश्यकता है 150 ग्राम की, 200 ग्राम की, उतना ही देते हैं। और ये मेरे पास कुंटलों का स्टॉक रहता है, पर इस बार कम आया है शहद। एक चीज़ और हमारे पास ये भी जानकारी है कि आप मिर्गी का भी इलाज करते हैं। हाँ, मिर्गी का इलाज करते हैं ना। मिर्गी तो असाध्य बीमारी है, बाकी उसको हमारे विशेषज्ञ, हमारे वैद्य लोग ये बताते हैं कि उसकी 3 प्रजातियाँ होती हैं। एक मिर्गी बोलते हैं, दूसरा हिस्टेरिया बोलते हैं, तीसरा अप्सरा मार्ग बोलते हैं, और उसको भाई लोग फिट भी बोलते हैं। बाकी वो क्या है समझ में नहीं आता है। बाकी उसमें हमको जो बताया है उसके हिसाब से हम उसका इलाज करते हैं, और एक ही बार में मिर्गी चली जाती है। और अगर दूसरी दो चीज़ें और भी होती हैं, अगर वो हैं तो फिर उसको धीरे से कंट्रोल करना पड़ता है, फिर वो धीरे धीरे जाती है। तो मिर्गी का कोई अगर मरीज़ आपके पास में आता है तो उसको लगभग कितना खर्चा आता है, कितना शुल्क रहता है उसमें? नहीं भाई साहब, उसमें कोई शुल्क नहीं रहता है। ये तो अपना एक निःशुल्क रहता है, ताकि सामने वाले को अच्छा हो रहा है, सामने वाला अच्छा हो रहा है तो उससे आशीर्वाद भी तो लेना अनिवार्य है। तो वैद्य जी बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं, मिर्गी का मुफ्त इलाज करके दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति फ्री में इलाज करके दे रहा है मिर्गी का। वैद्य जी अगर कोई कैंसर बीमारी का पेशेंट आपके पास में आता है तो उसको लगभग कितना खर्चा आता है, शुरुआती खर्चा कैसा क्या रहता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। भाई साहब, कैंसर तो एक बहुत घातक बीमारी है। कैंसर का इलाज तो जड़ी बूटी में तो है, जो कि ये दवा जो मेरे हाथ में है ना, ये कैंसर की दवाई है। अब इसको आप पहचान सकते हैं, इसकी ये क्या है, इसका नाम तो नहीं मुझे मालूम, बाकी इसकी मुझे पहचान बताइए। और ये दुर्लभ है, जंगलों में बहुत कम पाया जाता है, भाग है कि वो मिल जाए। बाकी फिर भी खोजते हैं, निकालते हैं, खोज के लाते हैं जंगलों से। तो ये कैंसर की दवाई है, ये घाव को भी भर देती है, ये गांठ को भी बिठाल देती है, ये नाना प्रकार से कैंसर के ऊपर अपना प्रभाव करके वो ये कैंसर को ठीक करने में सक्षम है। और जैसे कि अगर कोई डॉक्टरी तौर पे तो इसका इलाज नहीं है, डॉक्टरी तौर पे तो सिर्फ अकेला इसका समाधान है कि हाँ मेरा बहुत अच्छा डॉक्टर है, और 1-2 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी मैं जहाँ था वहीं पे रह गया हूँ। और इसका यूज करने के बाद तो फिर लाभ होना ही है। अब इसमें क्या खर्च आता है, अब वो तो आप भी समझते हैं कि हम तो भैया वैद्य हैं, गाँव के हैं, और ज़्यादा तो अपन को कुछ नहीं, अब आने जाने का अपना किराया हो जाए, दिन की मजदूरी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 हज़ार रुपया, 20,000 रुपया, इससे ज़्यादा आज तक किसी को खर्च नहीं हुआ। ये दवाई का प्रयोग मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। हाँ हाँ वैद्य जी, इस दवाई को उपयोग कैसे करते हैं? सर, इस दवाई का उपयोग करने से पहले तो मरीज को ब्रेचन या दस्त लगाना पड़ता है या उल्टी करानी पड़ती है, ताकि उसका सिस्टम, उसका पेट साफ हो जाए। इसको बमन या ब्रेचन बोलते हैं। तो बमन तो कम है, ब्रेचन की ज़्यादा उम्मीद रहती है, और ब्रेचन कराने के लिए अमलतास की फली के द्वारा उसका दस्त लगवा दिया जाता है, जिससे उसका पेट साफ हो जाए। उसके बाद में फिर इसका प्रयोग किया जाता है। इसको पानी में घिस के पिला भी सकते हैं, इसको घाव पे लगा भी सकते हैं, बस यही इसका प्रयोग है। इसके पत्ते का भी, आप इसके पत्ते को भी उबाल के दे सकते हैं, जो कि लीवर के ऊपर, यदि गांठ है लीवर के ऊपर, अगर इन्फेक्शन है तो उसमें ये तुरंत काम करता है। तो इसको आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है। बाकी ये दुर्लभ है, इसका नाम मुझे नहीं मालूम। रहा सवाल ये कि ये सामने आप इसको पहचान सकते हैं।
तो आज हमने मिलवाया आपको वैद्य निहाल सिंह ठाकुर जी से, जो कि ग्राम पिपलिया खुर्द, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन में उपलब्ध हैं। अगर आप भी इनकी सेवाएं लेना चाहते हैं तो ज़रूर इनसे संपर्क करें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करना ना भूलें। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं प्रोत्साहन शो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।